मान लीजिए अगर आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया है वो बैंक डूब जाता है तो क्या होगा? कितना जमा पर कितना पैसा वापस मिलेगा? 2 खाता होने पर क्या होगा? गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए पैसा तो कैसे मिलेगा वापस? पैसे किसी दूसरे अकाउंट में चला गया तो क्या होगा? इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। दोस्तों, बढ़ते अपनी खबरों की तरफ, तो बता दें कि मान लीजिए अगर आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको अपना कितना पैसा वापस मिलेगा? 1 साल पहले जो नियम था उसके मुताबिक बैंक डूबने पर आपको अधिकतम 1 लाख रुपए मिलते थे। इस नियम को बदलने के लिए आम बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट डीआईसीजीसी में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद कानून बदल गया और बीमित रकम की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह की स्कीम है जिसके तहत किसी बैंक में के फेल होने के बाद ग्राहकों का अधिकतम 5 लाख रुपए सुरक्षित रहता है। इस बदलाव के बाद डिपॉजिटर्स को इस बात का इंतजार नहीं करना होगा कि बैंक लिक्विडेशन प्रक्रिया में जाए तभी वो अपनी डिपॉजिट रकम को क्लेम कर सके। अगर कोई बैंक मेमोरियल में भी होता है तो डिपॉजिटर्स डीआईसीजीसी एक्ट के तहत अपनी रकम क्लेम कर सकता है। दूसरे भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि नए संशोधन से उन बैंकों के हजारों डिपॉजिटर्स को राहत मिल सकेगी जो बैंक लंबे समय तक मेमोरियल में रहता है। तो दोस्तों, हम बता दें कि कितने जमा पर कितना पैसा वापस मिलेगा। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत अगर कोई बैंक डूब जाता है तो दिवालिया हो जाता है तो डीआईसीजीसी प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। उसकी जमा राशि 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अकाउंट और ब्याज जोड़ा जाएगा और केवल 5 लाख तक का जमा की को ही सुरक्षित माना जाएगा। इसमें मूलधन और ब्याज प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज़्यादा है तो सिर्फ 5 लाख ही सुरक्षित माना जाएगा। तो दोस्तों, बता दूं कि 2 खाता होने पर क्या होगा। तो हम बता दें कि डीआईसीजीसी द्वारा बीमा की रकम कैलकुलेट करते समय एक ही बैंक एक ही व्यक्ति द्वारा सभी अकाउंट को ध्यान में रखा जाता है। अगर इस फंड का मालिकाना विभिन्न तरह की है या अलग-अलग बैंकों में डिपॉजिट है तो बीमा की रकम अलग-अलग होगी। मान लीजिए कि आपने 2 बैंकों में अकाउंट खुलवाया है तो यह दोनों अकाउंट में अधिकतम 5-5 लाख रुपए ही बीमित होंगे। तो दोस्तों, बता दूं कि 5-5 लाख रुपए तभी होगा जब आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम होगी तो 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो दोस्तों, हम बता दूं कि इंटरनेट और यूपीआई द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करते समय गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए पैसे तो जानिए कैसे मिलेगा वापस। आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करता है। ऐसे में कई बार भूलवश गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और फिर उन पैसों को वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सभी लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते समय सावधानी बरतते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक की वजह से पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि इस केस में जितना जल्दी हो सके बैंक को सूचित करें। इसके लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बैंक की ओर से जो जानकारी मांगी जाती है वह सब उन्हें उपलब्ध करा दें। आमतौर पर आपसे ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अकाउंट नंबर आदि पूछा जाता है। आपने जो अकाउंट नंबर ट्रांजैक्शन करते समय डाला है वो अगर गलत होता है तो कुछ समय के बाद बैंक खुद ही राशि को वापस अपने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी शिकायत करने के बावजूद आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपनी समस्या बताकर यह जानने का प्रयास करें कि आपका पैसा कहाँ अटका हुआ है। इस तरह आपको जानकारी मिल जाएगी और बैंक आपका पैसा वापस कर देगा। तो दोस्तों, सवाल ये होता है कि पैसे किसी दूसरे अकाउंट में चला गया तो क्या होगा? ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते समय अगर आप गलत अकाउंट नंबर डाल देते हैं और पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो ऐसे में आपको पैसा वापस मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके लिए तुरंत बैंक को सूचित कर दें और रेगुलर ब्रांच के संपर्क में रहें। बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करेगा जिसके खाते में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उस व्यक्ति की सहमति के बाद बैंक आपको पैसे वापस कर देगा। ऐसे मामलों को सुलझाने में बैंक को 2 महीने तक का समय लग सकता है।
तो दोस्तों खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।